क्या प्राचीन भारत में विमान थे? पुष्पक विमान की सच्चाई। प्राचीन भारत का इतिहास रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित घटनाएं आज के वैज्ञानिक युग में भी लोगों के मन में जिज्ञासा और कौतूहल उत्पन्न करती हैं। इन्हीं में से एक अद्भुत और रहस्यमय विषय है प्राचीन भारत में विमानों का अस्तित्व। विशेष रूप से जब हम पुष्पक विमान का नाम सुनते हैं तो मन एक कल्पनालोक में पहुंच जाता है, जहां हजारों साल पहले लोग आकाश में उड़ने वाले यानों का प्रयोग कर रहे थे। आज विज्ञान ने विमान बनाए हैं, लेकिन यह विचार चौंकाता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास भी ऐसी कोई तकनीक थी? क्या रामायण में वर्णित पुष्पक विमान मात्र एक रूपक है या उसके पीछे कोई वास्तविकता छिपी हुई है? रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन कई स्थानों पर आता है। यह विमान रावण के पास था, जो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था। कुबेर, जो धन के देवता माने जाते हैं, उन्हें यह विमान स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। यह विमान केवल एक सामान्य उड़ने वाला यान नहीं था, बल्कि यह इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था, हजारों लोगों को एक साथ ले जा सकता था और बिना किसी इंजन या ईंधन के उड़ सकता था। इसका नियंत्रण सोच और इच्छा शक्ति से होता था। रावण इस विमान का उपयोग आकाश मार्ग से विश्व भ्रमण करने और युद्धों में जाने के लिए करता था। जब श्री राम ने रावण का वध किया और सीता माता को लंका से अयोध्या वापस लाना चाहा, तब विभीषण ने उन्हें यही पुष्पक विमान दिया, जिसमें वे सभी अयोध्या लौटे। इसका विवरण बालकांड, अरण्यकांड और उत्तरकांड में देखने को मिलता है, जहां यह स्पष्ट किया गया है कि यह कोई साधारण रथ नहीं था। यह विमान आकाश में उड़ता था, बिना घोड़े या पशुओं के खिंचाई के, और उसके उड़ने की गति और दिशा मानसिक संकेतों द्वारा नियंत्रित होती थी। इतना ही नहीं, इसमें स्वचालित दरवाजे, सुंदर बैठक व्यवस्था और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध थे। यदि इन विवरणों को हम केवल कल्पना मान लें, तो यह रामायण जैसे महाकाव्य की गंभीरता को कम आंकना होगा, क्योंकि यह ग्रंथ केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैदिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विमानों का वर्णन केवल रामायण तक सीमित नहीं है। महाभारत, वेद, उपनिषद और विशेष रूप से विमान शास्त्र जैसे ग्रंथों में भी ऐसे यानों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गगनचारी यान, स्वयं उड़ने वाले रथ और दिव्य यंत्र जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद और सामवेद में ऐसे यानों का वर्णन है जो विभिन्न दिशाओं में उड़ सकते थे, लंबी दूरी तय कर सकते थे और जिनका निर्माण धातुओं और विशेष औषधियों के मिश्रण से होता था। वेदों और पुराणों के अलावा एक विशेष ग्रंथ जिसका नाम है विमानिक शास्त्र, उसे भी इस विषय में बार बार उद्धृत किया जाता है। इसे महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित माना जाता है। इस ग्रंथ में विमानों के विभिन्न प्रकारों का विवरण दिया गया है, जैसे रुक्मा, सुंदर, त्रिपुर, शकुना आदि। इसमें विमानों की बनावट, उनके धातु, ऊर्जा स्रोत, उड़ान तकनीक और उनके प्रयोग के नियमों तक का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि यह ग्रंथ गुप्त यंत्रों और शत्रु विमानों को नष्ट करने की तकनीकों की भी जानकारी देता है। यद्यपि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर आधुनिक विद्वानों में मतभेद हैं, फिर भी इसके अनेक अंश आज भी शोध का विषय बने हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी या ये सभी बातें केवल धार्मिक कल्पना हैं? इस पर दो दृष्टिकोण बनते हैं। पहला यह कि ये सब प्रतीकात्मक कथाएं हैं, जिनका उद्देश्य नैतिक और दार्शनिक ज्ञान देना था। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण, जो अधिक गहराई से विचार करने पर उभरता है, वह यह है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान अत्यंत उच्च स्तर पर था, जिसका बोध समय के साथ हम भूल गए। जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन सभ्यताओं की खुदाई में निकले प्रमाणों को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय समाज अत्यधिक विकसित था। जल निकासी प्रणाली, वास्तुशिल्पीय योजना, धातु विज्ञान और खगोल शास्त्र जैसे विषयों में उनकी गहरी समझ थी। ऐसे में यह मानना कि उन्होंने कभी ऐसी तकनीकें विकसित की हों जो उड़ान भर सकें, पूर्णतया असंभव नहीं है। विज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं जिन्होंने पुष्पक विमान जैसे विषयों को गंभीरता से लिया है।
उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शिवकर बाबाजी तलपड़े नामक एक मराठी वैज्ञानिक ने विमानों के बारे में वेदों से प्रेरणा लेकर एक यान का निर्माण किया था, जिसे उन्होंने 1895 में मुंबई में उड़ाया भी था, राइट ब्रदर्स की उड़ान से 8 साल पहले। उनके इस प्रयास को अधिक मान्यता नहीं मिली, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि भारतीय वैज्ञानिक परंपरा में इस विषय को कभी काल्पनिक नहीं माना गया। पुष्पक विमान की अवधारणा आधुनिक विज्ञान के कई पहलुओं से मेल खाती है। जैसे उसकी उड़ान बिना ईंधन के होती थी, आज वैज्ञानिक सोलर पावर, एंटी ग्रेविटी और फ्री एनर्जी जैसी अवधारणाओं पर काम कर रहे हैं। इसी तरह विमान का मानसिक नियंत्रण आज नर्वस इंटरफेस और न्यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं। उसका आकार इच्छा अनुसार छोटा बड़ा हो जाना, यह क्वांटम स्तर की टेक्नोलॉजी की ओर संकेत करता है। इन सभी बातों से यह प्रतीत होता है कि हो सकता है प्राचीन भारत में ऐसे यंत्रों की अवधारणा केवल विचार नहीं थी, बल्कि संभवतः वे एक उन्नत वैज्ञानिक संस्कृति का हिस्सा थे। हालांकि आलोचक यह तर्क देते हैं कि इन ग्रंथों का वर्णन प्रतीकात्मक है और पुष्पक विमान एक दिव्य रथ का रूपक मात्र है। उनके अनुसार यह कल्पना है जो रचनात्मक लेखन के माध्यम से बनाई गई है। लेकिन यह तर्क केवल तभी ठीक बैठता है जब हम मान लें कि हमारी सभ्यता की जड़ें कुछ हजार साल पुरानी ही हैं। यदि हम मान लें कि भारत की सभ्यता लाखों वर्षों पुरानी रही है, जैसा कि मनवंतर और कल्प की अवधारणाओं में कहा गया है, तब यह स्वीकार करना कठिन नहीं रह जाता कि किसी युग में ऐसी तकनीकें वास्तव में अस्तित्व में रही होंगी। इसी तरह विभिन्न विश्व संस्कृतियों में भी उड़ने वाले यानों का वर्णन मिलता है। जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, माया और इनका सभ्यताओं में आकाश से आए देवताओं और उनके विमानों का उल्लेख है। इन सभी संस्कृतियों में भी स्वर्गीय रथ, आग के रथ और ध्वनि से तेज उड़ने वाले यानों का वर्णन मिलता है। क्या यह केवल संयोग है या मानव जाति के सामूहिक अचेतन में किसी वास्तविक इतिहास की झलक है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में केवल पुष्पक विमान ही नहीं, बल्कि और भी अनेक प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है। जैसे सौभ विमान जो मायावी था और किसी भी दिशा में उड़ सकता था, त्रिपुर विमान जो 3 नगरों का समूह था और आकाश में विचरण करता था। इन सभी का वर्णन इतनी विस्तार से किया गया है कि इसे मात्र रूपक मानना कठिन हो जाता है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में दिव्यता का अर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि उसमें तकनीक भी शामिल होती थी। जैसे दिव्यास्त्र जो विशिष्ट मंत्रों द्वारा संचालित होते थे और जिनके पास असीम ऊर्जा होती थी। ठीक उसी प्रकार दिव्य विमानों को भी एक विशेष ऊर्जा स्रोत, मंत्र या मानसिक शक्ति द्वारा संचालित किया गया माना जा सकता है। पुष्पक विमान का अस्तित्व आज भी एक रहस्य है। विज्ञान अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां वह स्पष्ट रूप से कह सके कि प्राचीन भारत में हवाई यानों जैसी कोई वस्तु थी या नहीं। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि जिन ग्रंथों ने हमें योग, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र जैसी अतुल्य विद्या दी, वे केवल कल्पनालोक में नहीं रचे गए थे। ऐसे में यह सोचना तर्कसंगत होगा कि पुष्पक विमान भी उस प्राचीन ज्ञान का हिस्सा हो सकता है जिसे समय ने ढक लिया है। आज के समय में जब मानव जाति अंतरिक्ष यात्रा, चंद्र और मंगल मिशन और एआई द्वारा नियंत्रित उड़ान यानों की ओर अग्रसर है, तब हमें अपने अतीत की ओर झांककर यह सोचना चाहिए कि क्या यह सब हमने पहली बार खोजा है या कहीं यह सब पहले भी किसी युग में मानवता को ज्ञात था। पुष्पक विमान उस इतिहास का द्वार हो सकता है जिसकी कुंजी आज भी हमारे शास्त्रों, वेदों और पुराणों में सुरक्षित है। प्रतीक्षा मात्र है उस विज्ञान की जो इन ग्रंथों को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि विज्ञान की उच्चतम धरोहर मानकर उनका अध्ययन करे। शायद एक दिन मानवता उस स्थिति तक पहुंच जाए जहां वह यह कह सके कि हाँ, हमारे पूर्वजों के पास विमान थे और पुष्पक विमान केवल एक कथा नहीं बल्कि उस विलुप्त तकनीकी ज्ञान की वास्तविकता थी जिसे हम फिर से खोजने की राह पर हैं।